नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। जी हां, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 यानी पूरे 119 दिन के लिए गुरु बृहस्पति जो हैं वो वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे और इसका कैसा प्रभाव जो है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, गुरु बृहस्पति ही एक नामात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको नव ग्रहों का गुरु कहा जाता है। इनको धन का देवता कहा जाता है और इनको ज्ञान का भंडार भी उन्हीं को कहा जाता है। हालांकि जो रटा रटाया ज्ञान है वो बुद्ध के अधीन है, लेकिन जो डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में होती है, जो किसी भी विषय में होती है, अपने आसपास आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जब वो बात करते हैं तो उनके पास ज्ञान का भंडार होता है और उनका गुरु बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं कुंडली में मजबूत होते हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। तो यहाँ पर आप अपने लगन के अनुसार, जिनका लगन भी तुला है वो भी अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका लगन कुछ और है तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप उससे बैलेंस कर लेना कि क्या तुलना है और कैसा कैसा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर रहेगा। हालांकि चंद्र राशि में ग्रहों के बारे में बताते हुए सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो होता है कि जिस ग्रह की आपके ऊपर महादशा या अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन गुरु जो कि दोस्तों शनि, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा सभी के पास अपना अधिकार है, लेकिन सेविंग जो होती है वो गुरु बृहस्पति की देन है। जो बड़ी डीप नॉलेज है वो बृहस्पति की देन है। दोस्तों, गुरु जो है वो आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं, जिसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, जिसको आपके लिए ये पैतृक संपत्ति का भाव जिसको कहा जाता है, भाई बहनों का भाव कहा जाता है। और गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आ गए हैं। तो यहाँ पर वो क्या प्रभाव आपको देंगे, समझने वाली बात ये है। ये भाव जो है वो रहस्य का भाव होता है, ये रिसर्च का भाव होता है। रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग हैं, जो आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, जो कोई रिसर्च करते हैं, कोई नया इन्वेंशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम जो होगा वो गोल्डन पीरियड सिद्ध होगा। जब भी वक्री ग्रह के बारे में जिक्र होता है तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जब वो वक्री अवस्था में आते हैं तो आपके वो दिग्बली हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव जो है वो आपके ऊपर देते हैं। दोस्तों, पिछले मई महीने से गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति जो है इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोग मेडिटेशन, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि धन की आवश्यकता होती है, लाइफ में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वो टाइम होगा जब आपको समझ लगेगा कि दुनिया को एक शक्ति चलाती है और उसके टच में जाना भी उतना ही अनिवार्य है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अनुकूल होगा। किसी बड़े गुरु के साथ आपका मिलाप हो सकता है, कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिल सकता है और यहाँ से आपको मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि उस एनर्जी के साथ ऐसा टच होगा आपका कि वो आने वाले टाइम में आपको ये टाइम जो है वो याद रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अष्टम भाव में वैसे कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में ही सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि किन किन भावों के ऊपर दृष्टियां पड़ने से आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिली या उनके आपस में कोई बहन भाइयों का विवाद चल रहा है, सबसे पहले वो डिस्प्यूट जो है वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। आपके हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी कोई मायने नहीं रखता। जो भी आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होंगी और आपके हिस्से में आपको जो मिलना है प्रॉपर्टी की आप को चाहत है या नहीं भी है, अचानक से आपके समक्ष जो है वो हालात आपके फेवर में होंगे और आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी में भाई बहनों का, भाइयों भाइयों में चल रहा जो विवाद होगा वो खत्म होगा और आपको आपका हिस्सा जो है वो मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अष्टम भाव में
यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली दृष्टि वो आपके 12th हाउस में डालेंगे, जिसको गुरु की पंचम दृष्टि कहते हैं। तो यहाँ से वो विदेशी भाव से आपका कोई लिंक जो है वो बनाएंगे, आपके खर्चों के ऊपर वो कंट्रोल होगा और यहाँ पर आपकी सेविंग भी होगी। और दूसरा, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो उनकी वहाँ पर अच्छी सेटलमेंट होगी। जो लोग कोई भी ऐसा कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध जो है वो विदेश के साथ है, उन लोगों को वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। सो यहाँ पर वो आपकी मेडिटेशन, आपकी भक्ति भावना, आपकी धार्मिक कार्यों में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगी। यानी मंदिर जाना या आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो मेंटालिटी है वो उस तरफ जाना शुरू कर देगी। आपको ज्ञान, वो जो ज्ञान है वो मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ा आपके साथ कोई प्रैक्टिकल होने वाला है। दोस्तों ये टाइम जो है ये आपको बता के रहेगा कि गुरु वक्री क्या क्या करवाते हैं। यहाँ से विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं। विदेश में जो रह रहे लोग हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अनुकूल होगा। उसके पश्चात गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी। दोस्तों सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है। सो पिछले 3-4 महीनों से जो धन का फ्लो कम हो चुका था आपके पास आना, उसमें अब सोर्स ऑफ इनकम में आपके पास धन आना जो है वो स्पीड के साथ शुरू हो जाएगा। और नए जो अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा भी हुआ है वो भी निकलने की पूर्ण संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, किसी प्रकार का वो ट्रेडिंग करते हैं, खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं, लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ है, तो इस समय आपको प्रमोशन या मनचाही जगह के ऊपर, क्योंकि ये यात्राओं का भाव भी है जहां पर दृष्टि है, तो हो सकता है कि ये आपकी किसी जगह के ऊपर ट्रांसफर भी हो जाए और वो भी सैलरी के ज़्यादा, यानी कि आपका सैलरी पैकेज भी जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपके बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आपकी कहीं पर जॉब इंटरव्यू है या आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की जो 9th दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी, जिसको हम माता का भाव कहते हैं। सो माता की हेल्थ में अगर कोई समस्याएं आ रही थी तो वो खत्म होगी। इस समय आपको अपनी माता से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। इस भाव को हम प्रॉपर्टी का भी भाव कहते हैं। सो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपस में मेल खा रही हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि आपके अंदर जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, इस भाव के ऊपर दृष्टि, ये मोक्ष का भाव है। सो आप उस लाइन में आगे जाते हुए नजर आएंगे। इस भाव का आपका वो स्वामी है प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लाभ होगा कि कोई नया घर आपको मिल सकता है, कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा, आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप कोई नया वाहन परचेस कर सकते हैं। और ये इस भाव के भी आपके स्वामी हैं, यानी कि छठे भाव के। सो हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्याएं आपको आ रही थी तो वो दूर होती नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि अपनी डाइट का ध्यान देंगे और हेल्थ के प्रति अवेयर होकर, हो सकता है कि इस समय आप योगा का सहारा ले लें, कि मेडिटेशन का सहारा ले लें, कोई जिम ज्वाइन कर लें या वॉक पे जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको वो अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक करेगा। दूसरा, इस भाव को शत्रुओं का भी भाव कहा गया है। तो गुरु क्योंकि इस भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर वक्री अवस्था में उच्च का रिजल्ट देंगे, तो जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, चाहे व्यापार में आपके राइवल्स थे या जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर जो आपको कोलीग्स और बॉस जो डिस्टर्बेंस आपके हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। या तो उनकी ट्रांसफर हो जाएगी या फिर वो अपना बिहेवियर आपके लिए चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर वो तमाम शत्रुओं का नाश कर देंगे।
यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये टाइम वो होगा कि काफ़ी ज़्यादा हद तक रिजल्ट जो होगा वो आपके पक्ष में, यानी कि कोई कोर्ट से कोई बहुत बड़ा इस समय आपके फेवर में रिजल्ट आने की संभावनाएं जो हैं वो ये टाइम दिखाएगा। उसके पश्चात दोस्तों, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या किया हुआ है पास नहीं हो रहा, तो इस समय आपको बैंक से अप्रूवल मिल सकता है, आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। यानी कि आप अपने चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आपने स्टडी लोन लेना है या अपने किसी भी कार्य के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, तो ये समय आपको वो कर्ज भी दिलाने की संभावनाएं प्रॉपर दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसका असर जो है वो तुला राशि वाले बताएंगे। दोस्तों, ये गुरु आगे क्या चल रहा था कि पैसा आ तो रहा था लेकिन वो फ्लो उतना तेज नहीं था, आपका काम होते होते रुक जाता था। लेकिन अब जो टाइम होगा उन्हीं सोर्सों से और कुछ ऐसे सोर्स पैदा होंगे जिनके बारे में आप अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये भी क्या मेरे साथ होना था। यानी कि वो पॉजिटिव चीज़ें, कोई ऐसा शख्स आपके पास आ सकता है जो आपको बता सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ये आपके बाप दादा किसी ने आपके पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी कहाँ पर पड़ी हुई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई कागजात आपको मिल सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बहुत बड़ा इस समय तुला राशि वालों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है, ये जुपिटर जिसको नवग्रहों का गुरु कहा जाता है, अब आपको वो अपनी पावर दिखाएंगे कि जब गुरु वक्री होता है तो इंसान को कैसा कैसा साथ जो है वो मिलता है। इसके प्लस गुरु की वक्र दृष्टि में, वक्र मतलब होता है कि कोई भी ग्रह एक कदम पीछे की तरफ भी देखता है, यानी आपका 7th हाउस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके परिवार से में अगर कोई परेशानी चल रही थी, अपने पार्टनर के साथ कोई परेशानी चल रही थी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई परेशानी चल रही थी, वो तमाम परेशानियां जो हैं इन समय में वो ख़त्म हो जाएंगी। और आपकी बात करें, अगर आप शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के करियर के लिए आपको नए नए अवसर, ये गुरु का जो वक्री होना, ये आपके लिए अनेकों रास्ते जो हैं वो खोलने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए वक्री गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा। बड़ी मेहनत के पश्चात हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारा चैनल है, अगर आप चाहते हैं कि घर बिठाए आपको सभी नॉलेज जो है ग्रहों के गोचर के बारे में और उनके परिणामों के बारे में पता चलता रहे, तो कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी आप यूट्यूब खोलें और हम आप तुला राशि से रिलेटेड आपकी वीडियो जो भी हम जानकारी डालें वो आप तक पहुंच सके। अगर आपके किसी दोस्त मित्र या पारिवारिक मेंबर की तुला राशि है तो वह आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता लग जाए कि ये जो समय है इसका हमने कैसा लाभ लेना है। तो कर्म प्रदान होता है, आपको इस समय किया गया प्रयास जो होगा वो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय अप्लाई कीजिए, आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। जो लोग विदेश में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं हो रहा था, ये टाइम है आपको प्रयास करने से बड़ी जल्दी वो फेवर करेंगे। आपका टाइम जो होगा, विदेश से कोई बड़ा कनेक्शन इस समय आपका बन सकता है। यात्राओं से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं धार्मिक, यहाँ पर कोई आपको बड़ा धार्मिक गुरु मिल सकता है जो जिससे आप कोई नाम दक्षिणा ले सकते हैं, या आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप किसी को नाम दक्षिणा दे सकते हैं। यानी कि गुरु अष्टम भाव में है जिसको रहस्य का भाव कहा गया है। तो यहाँ पर ये ऐसे चमत्कार जो हैं वो होते हुए हमारी, तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि कब जब ग्रह गोचर कैसे अलग अलग भावों में कैसे कैसे हम इतनी कुंडलियाँ देखते हैं, और ऐसे ऐसे हमारे पास वो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही प्रभाव जो है वो आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। हालांकि
अगर आपके ऊपर कोई बहुत बुरी ग्रह महादशा चल रही है या जैसे किसी के शनि के अंदर सूर्य चल रहा है या चंद्रमा चल रहा है या राहु खराब है तो उसकी महादशा लगी हुई है, तो ये प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो मिलेगा ही नहीं। यानी चाहे वो आपको ये रिजल्ट जो है वो 50% दिलाए, लेकिन गुरु बृहस्पति का वक्री होना कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को कोई बड़ा लाभ देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, और नीचे कमेंट तो जरूर किया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपकी अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा, कैसी आपके ऊपर जब आपका जन्म हुआ था तो किस नक्षत्र में हुआ था, कौन सी दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है, अगर इन चीज़ों के बारे में आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, संपर्क वही लोग कीजिए जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, यानी आपको अपनी जन्म तिथि का भी पता है और समय का भी पता है, तभी एक रिपोर्ट तैयार होती है, तभी पता लगता है कि क्या आपकी रिपोर्ट कहती है और कैसे आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ईश्वर ने, भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है उससे हम आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकेंगे और आपकी ज़िंदगी में आपकी मंजिलें जो हैं उन तक पहुंचने के रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।